हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे आईआर की दृष्टि से, क्योंकि वो टॉपिक हमारे भारत के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, हमारे पूरे विश्व के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए अब उस टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, उसके सारे पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब ये न्यूज़ क्या है? ये न्यूज़ है कि एक विद्रोहियों का गुट है, जिस विद्रोहियों के गुट का नाम क्या है? उसका नाम है हूती विद्रोही। तो इन विद्रोहियों ने इजराइल को चेतावनी दी है, धमकी दी है कि भाई अब वो रेड सी पर इन्हीं के जितने भी समुद्री जहाज होंगे उस पर अटैक करेंगे। मात्र इजराइल के समुद्री जहाज़ों को अटैक किया जाएगा। किसके द्वारा? हूती विद्रोहियों के द्वारा। तो अब इस पूरे सेगमेंट में आपको दो तीन चीज़ें समझनी होंगी। एक चीज़ समझनी होगी कि भाई रेड सी की स्थिति कहाँ पे है, दूसरा समझना होगा कि हूती विद्रोही कहाँ के हैं, तीसरा समझना होगा कि इजराइल कहाँ पे है, और फिर आपको रेड सी के आसपास के जितने भी देश हैं उनकी लोकेशन भी समझनी होगी, उनकी पूरी की पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा करनी होगी, क्योंकि ये हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एंड में हम क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको न्यूज़ पता ही चल गई होगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक पूरा का पूरा विद्रोहियों का ग्रुप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हूती विद्रोही है। ये कहाँ का है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ये है कहाँ का? तो ये यमन का है। कहाँ का है? यमन एक देश, और वहीं पर आपको ये पूरा विद्रोहियों का गुट दिखाई देगा जिसका नाम हूती दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ पे दिखाई देगा? यमन में। ये भी जान लीजिए। तो यमन में ये उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। कहाँ दिखाई देता है? उत्तर पश्चिम में दिखाई देता है। अब ये जो ग्रुप है वो किस समुदाय से रिलेट करता है तो ये भी पता होना चाहिए। तो उस समुदाय का नाम है शिया मुस्लिम। तो ये शिया मुस्लिम है, ठीक है। तो शिया मुस्लिम लोग हैं ये, और इस पूरे ग्रुप के द्वारा ही यहाँ पे विद्रोह किया गया है। और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि भाई अब जो रेड सी है उस पर अपना कंट्रोल चाहते हैं। तो आपको यहाँ से रेड सी के बारे में भी जानना होगा कि भाई रेड सी कहाँ पे दिखाई देता है। दूसरा, ये किसको टारगेट करने की बात कह रहे हैं? ये सीधे सीधे इजराइल को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। आपको जैसा कि पता चल ही गया होगा कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध काफ़ी टाइम से चल रहा था वो उस पर युद्ध विराम लग गया है। तो इसी वजह से इस समुदाय ने, इस पूरे लोगों के विद्रोही गुट ने क्या कहा है कि अब हम इजराइल के जितने भी ट्रेड वगैरह होते हैं रेड सी से किसी भी जहाज के द्वारा, तो उस जहाज पे हम अटैक करेंगे, उस पर को कंट्रोल में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो पूरे रेड सी को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। तो यहाँ से अब आगे बढ़ें तो इजराइल को अगर आप देखेंगे, ये वाली जो लोकेशन दिखाई देते हैं इजराइल की, वो भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरी क्लास से पहले मैं एक क्लास और पढ़ा चुका था जिसमें इजराइल ने कहा था कि वो रेड सी के माध्यम से कहाँ आना चाहता है? इंडिया ओशन तक अपना ट्रेड बढ़ाना चाहता है, और वो सुएज कैनाल की जगह यहाँ पर इस एरिया में एक और कैनाल बनाना चाहता है, जिसकी एक पूरी क्लास मैंने पढ़ाई थी, और उसका नाम था वैन गुरियन कैनाल। क्या नाम था? वैन गुरियन कैनाल। तो इसी नहर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, जो कि कौन बनाना चाहता है? इजराइल बनाना चाहता है। और ये नहर कनेक्ट करती थी आपके मेडिटेरियन सी को, कहाँ से? रेड सी से, और ये फिर कनेक्ट हो जाता था अरेबियन सी से, और फिर वो कनेक्ट होता है आपका इंडियन ओशन में। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है इजराइल की। तो इसी को रोकने के लिए जो हूती ग्रुप है वो अब सामने खड़ा हो गया है। किसके? इजराइल के। क्लियर है? यहाँ से एक पॉइंट आपको दूसरा समझ में आ गया कि भाई ट्रेड का नुकसान होगा किसको? इजराइल को। अगर ऐसा होता है, अगर इस पर कंट्रोल हो जाता है यमन के किस ग्रुप का? हूती ग्रुप का, तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब दूसरा यमन के बारे में देख लेते हैं कि यमन कहाँ पे है। जो यमन है,
अगर उसकी लोकेशन देखी जाए तो वो सऊदी अरब के साउथ में एक कंट्री दिखाई देता है, जिसकी सीमा किससे साझा होती है? एक तो सऊदी अरब, दूसरा ओमान। क्लियर? इन दोनों के साथ इसकी सीमा साझा होती है। इसके साउथ में आपको गल्फ ऑफ अदन दिखाई देगी, इसके ईस्ट में अरेबियन सी दिखाई देगा और वेस्ट में इसके रेड सी दिखाई देगा। अब रेड सी पे ये कंट्रोल करना चाहता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां से लास्ट में जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई रेड सी के साथ लाल सागर के साथ कितने देश अपनी सीमा लगाते हैं या साझा करते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो उन देशों की संख्या है 6। कितनी संख्या है भाई? उन देशों की संख्या है 6। और वो कैसे याद कर सकते हैं आप? वो याद कर सकते हैं इस तरीके से कि आप ये शब्द याद कर लीजिए, डेसी। ठीक है, तो आपको यहां से ये 6 के 6 पता चल जाएंगे। अब देख लेते हैं आप। सबसे पहले आपको डी से देखना होगा कि भाई डी से कौन सा देश है, तो डी से आपको जिबूती दिखाई देता है। कौन सा? जिबूती दिखाई देता है। फिर उसके बाद ई का इजिप्ट हो जाएगा, तो दूसरा इजिप्ट हो गया। फिर उसके बाद एस से सूडान हो जाएगा। फिर उसके बाद एस से आपका सऊदी हो जाएगा। फिर उसके बाद ई से आपका इरिट्रिया हो जाएगा और वाई से यमन हो जाएगा। तो ये 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। अगर आप यहां से इन 6 के बारे में याद कर लेते हैं तो यूपीएससी में यहां से क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई आप इस जो सागर का नाम दे देगा और बोलेगा कि क्या ये देश अपनी सीमा को इस सागर के साथ साझा करते हैं, तो आपको पता होंगे, तो आप इजीली उसका आंसर दे पाएंगे। सऊदी अरब, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती और यमन, ये सारे देश यहाँ पर अपनी सीमा को साझा करते हैं। चलिए अब यहाँ से एक अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं कि वो क्या कह रहा है। अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि लाल सागर के बारे में कथनों पर विचार करें। लाल सागर के साथ 7 देशों की सीमा साझा होती है। इजराइल और इरिट्रिया लाल सागर के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। आपको क्या बताना है? सही कथन चुनना है। केवल एक सही, केवल 2 सही, केवल 1 और 2 दोनों सही, ना तो 1 ना 2 सही। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।